मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में आज हम यूनिट फर्स्ट का पहला लेसन न्याय पढ़ रहे हैं। कल हमने न्याय की अवधारणा पढ़ी थी। उसी लेसन को आगे ले जाते हुए कल हमने न्याय में अरस्तु के बारे में और प्लेटो के बारे में पढ़ा था। अरस्तु के बारे में हमने इतना ही पढ़ा था कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो की हमने पूरी न्याय की अवधारणा पढ़ी थी। हमने देखा था कि जो प्लेटो हैं वो न्याय के बारे में कह रहे हैं कि न्याय कर्तव्य है। वो ऐसे उन्होंने बताया था कि न्याय मतलब अपना कार्य करो और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करो, वो ही क्या है न्याय। ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। देखो जो प्लेटो थे वो यूनान के दार्शनिक थे और उनके जो गुरु थे वो सुकरात थे। कल मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी, आज मैं बता रही हूँ। प्लेटो और अरस्तु और सुकरात, इन तीनों का जो गुरु शिष्य परंपरा यूनान में काफ़ी प्रसिद्ध रही है। सुकरात जो दार्शनिक थे, उनके समय जो शासक हुए थे वो शासक अच्छे नहीं थे। उन्होंने उनके दार्शनिक विचारों के कारण उनको जहर देके मार दिया था। इस कारण प्लेटो को बहुत दुख हुआ और वह ज्ञान की तलाश में उधर उधर भटकने लगे। कहा जाता है कि जो प्लेटो थे वो गंगा नदी के तट तक भी आए थे ज्ञान की तलाश में। बाद में उन्हें ज्ञान मिला और उन्होंने कई दार्शनिक ग्रंथ लिखे और न्याय के बारे में भी उन्होंने कई बड़ी अवधारणा दी थी जो कि हमने कल पढ़ी थी। आज हम प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। उनके अनुसार न्याय का संबंध मानव संबंधों के नियमन से था। देखो, जो हमने कल पढ़ा था कि जो प्लेटो है उनका जो न्याय था वो कैसा था, कर्तव्य मूलक था। और परंतु जो अरस्तु उनके शिष्य हैं उनका न्याय कैसा है, मानवीय संबंधों के नियमन से है। उन्होंने मानव जो व्यवहार है उनके आधार पर अपने न्याय की बात कही है। अरस्तु का न्याय आनुपातिक प्रणाली पर था। अभी मैं बताऊंगी आपको, दो प्रकार के न्याय थे। देखिए, जो अरस्तु ने अपने न्याय की जो व्याख्या की है, उनकी बुक है एथिक्स, उसमें न्याय का उन्होंने उल्लेख किया है। अरस्तु की एक प्रसिद्ध बुक थी पॉलिटिक्स, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, परंतु न्याय का उल्लेख एथिक्स जो बुक है उसके अंतर्गत किया गया है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु का न्याय कैसा है। अरस्तु का न्याय पहले तो आनुपातिक प्रणाली का है, पहली बात। दूसरी, इन्होंने न्याय के दो प्रकार बताए, एक संपूर्ण न्याय और एक विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय में ये उसी तरह अपने गुरु की तरह बात करते हैं और कर्तव्य को ही न्याय बताते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है वो ही करते रहे हम, तो वो एक प्रकार से क्या होगा, न्याय होगा। और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें और तन मन से अपना कर्तव्य का पालन करें, वो ही हमारे प्रति हमारा न्याय है। दूसरा न्याय है उनका विशेष न्याय। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वितरणात्मक न्याय, इसे आनुपातिक न्याय भी कहते हैं। इस न्याय में देखिए, अरस्तु कहते हैं कि राज्य द्वारा जो मनुष्य को वेतन पद उसकी योग्यता के अनुसार, है ना, कि उसकी कितनी योग्यता है उसके अनुसार उसको वेतन और पद मिलता है, उसको पद मिलेगा और उस पद के अनुसार उसको वेतन मिलेगा। तो वो सारा न्याय किसमें आएगा, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हमारे राज्य के हैं और दूसरे राज्य में जाके सेवा कर रहे हैं तो राज्य उसको वहाँ वेतन नहीं देगा। अगर आप हमारे राज्य के हैं और हमारे राज्य की ही सेवा कर रहे हैं, उसी के ही पद पे आसीन है, तो उसको वेतन मिलेगा। एक सेवा का अनुपात उन्होंने अंक पद्धति व नहीं बल्कि रेखा गणित पद्धति माना है। देखिए, ये क्या है, अंक पद्धति और रेखा गणित पद्धति। जैसे कि हमारे राज्य में 10 पद हैं और मनुष्य भी हैं 10, हमने 10 को 10 वो पद दे दिए, तो वो होगी अंक गणित। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से नहीं होगा। वो कहते हैं कि जो हमारे राज्य में पदों की संख्या किस प्रकार होगी, रेखा गणित पद्धति के हिसाब से होगी। यानी जैसे 10 आदमी हैं और पद भी 10 हैं,
तो उनमें योग्यता कितनी है। हो सकता है 5 में योग्यता हो और 5 बिल्कुल अयोग्य हो। तो उन्होंने कहा कि योग्यता के हिसाब से जो पद प्राप्त होगा वो होगा रेखागणितीय पद्धति, और योग्यता के हिसाब से आपको पद मिलेगा और वेतन मिलेगा। ये जो अरस्तु का था वितरणात्मक न्याय कहलाया है। अब देखिए दूसरा उनका न्याय था सुधारात्मक व संशोधनात्मक न्याय। इसमें देखो जो इन्होंने हमें जो राज्य के नागरिक हैं उनको अधिकार प्राप्त दिए हैं राज्य ने, उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, वो इस न्याय के अंतर्गत आएगा। जैसे एक तो अपराधों पे दंड, कोई भी प्रकार का अपराध हो जाता है, कोई किसी से मारता है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, तो राज्य क्या करेगा, उनको दंडित करेगा। ठीक है। दूसरा है पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति। जैसे अभी मेरे पास पैसे हैं, कोई दूसरा ले लिया, उसने चोरी कर ली, है ना, तो उस प्रकार पीड़ित जो पक्ष है उसको राज्य क्या करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा, यानी उसका हर्जाना देगा। तीसरा, राज्य क्या करेगा, संरक्षण करेगा हमारा, ये राज्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार जो अरस्तु है उनका जो ये विशेष न्याय है उसमें सुधारात्मक न्याय है, जो मतलब नागरिक को राज्य के संरक्षण में मानता है। अब हम देखिए, अगर हम अरस्तु और प्लेटो के न्याय की तुलना करते हैं कि अरस्तु का न्याय कैसा है और प्लेटो का न्याय किस प्रकार का है, तो प्लेटो क्या बात कर रहा था, कर्तव्य मूलक की बात कर रहा था कि कर्तव्य क्या है, न्याय है ना। और जो अरस्तु है वो किसकी बात कर रहा है, अधिकार, कि जो नागरिक का अधिकार है वो ही क्या, न्याय है। जो प्लेटो का अधिकार था वो कैसा था, बाह्य प्लेटो का जो न्याय था वो कैसा था, बाह्य न्याय था। और जो अरस्तु का जो न्याय है वह आंतरिक न्याय है, क्योंकि वह मनुष्य के द्वारा अपने जो कार्य कर रहा है, अपनी योग्यता के हिसाब से वो व्यवहार कर रहा है, वो ही क्या है, अरस्तु का न्याय है। इस प्रकार हमने अरस्तु और प्लेटो के न्याय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कुछ हमारा ये जो लेसन चल रहा है इसके अंतर्गत आधुनिक, मध्य और भारतीय राजनीति के बारे में न्याय की क्या क्या अवधारणा दी गई है वो हम कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत पढ़ेंगे।